हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज हम इंटरमीडिएट बोर्ड परीक्षा के लिए 100 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, प्रतिष्ठा शब्द का विशेषण क्या होगा? तो प्रतिष्ठा शब्द का विशेषण होगा प्रतिष्ठित। उसके बाद फिर दूसरा है, पुस्तक शब्द का विशेषण क्या होगा? तो पुस्तक शब्द का विशेषण होगा पुस्तकीय। तीसरा है, नमक शब्द का विशेषण क्या होगा? तो नमक शब्द का विशेषण होगा नमकीन। चौथा क्वेश्चन है, सरोवर शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो सरोवर शब्द का संधि विच्छेद होगा सरह धन वर, सरोवर। उसके बाद पांचवा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण है? तो इसमें जो डी ऑप्शन है गिरेंद्र, इसका विच्छेद होगा गिर धन इंद्र, गिरीन्द्र। दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण हम जानते हैं, इसका सूत्र है अका सवर्ण दीर्घा। आ ई उ री री के बाद अगर समान स्वर आते हैं तो दीर्घ हो जाता है। तो गिर और इंद्र, इसमें दोनों ई है, समान स्वर है, इसलिए यहाँ पर दीर्घ स्वर संधि हो जाएगा। अगला है, पंचम शब्द का संधि विच्छेद होगा। पंचम शब्द का संधि विच्छेद होगा पम धन चम, पम धन चम पंचम। अगला है, दुरात्मा शब्द का संधि विच्छेद, दुरात्मा शब्द का संधि विच्छेद होगा दुह धन आत्मा। अगला है, निम्नलिखित में कौन शुद्ध शब्द हैं? तो इसमें आपका शुद्ध शब्द होगा प्रवृत्त। उसके बाद निम्नलिखित में कौन शब्द द्वंद्व समास का उदाहरण है? द्वंद्व समास जिसका सूत्र है चा अर्थे द्वंद्वता। चा यानी और शब्द का जहाँ पर लोप होता है वहाँ पर द्वंद्व समास होता है। जैसे उदाहरण के लिए माता और पिता, भाई और बहन। तो इसी तरीके से इस ऑप्शन में हम देख रहे हैं शिव पार्वती। शिव पार्वती में शिव और पार्वती हैं, इसलिए यहाँ पर पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, पंसेरी शब्द में कौन सा समास है? पंसेरी शब्द में देखते हैं, जैसा कि हम जानते हैं कि जहाँ पर संख्यावाची होता है पद, वहाँ पर द्विगु समास होता है। इसका सूत्र होता है संख्यावाची द्विगु। तो पंसेरी, तो इसमें संख्यावाची है, तो यहाँ पर द्विगु समास, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में कौन शब्द अधिकरण तत्पुरुष समास का उदाहरण है? अधिकरण तत्पुरुष, इसमें देखते हैं धनहीन, कामचोर, देश प्रेम, नराधम। अधिकरण जिसका पहचान है में या पर, तो यानी नरों में अधम यानी नराधम, डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद है 12वां में है, उपकूल शब्द में कौन समास है? उपकूल, तो इसमें पता है अव्ययी भाव समास, जिसमें अव्यय होता है शुरुआत में, अव्ययी भाव होता है, तो उपकूल में अव्ययी भाव समास हो जाएगा। फिर आचार शब्द का विलोम क्या होगा? आचार शब्द का विलोम यानी उल्टा हो जाएगा अनाचार। उसके बाद तिमिर शब्द का विलोम क्या है? तिमिर जिसका शाब्दिक अर्थ अंधकार, यानी इसका विलोम यानी इसका उल्टा हो जाएगा प्रकाश, डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। कुरूप शब्द का विलोम क्या है? कुरूप भद्दा, इसका विलोम हो जाएगा सुरूप यानी कि सुंदर, बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद सूर्योदय हुआ और अंधेरा जाता रहा, किस वाक्य का उदाहरण है? सूर्योदय हुआ और अंधेरा जाता रहा, जैसा कि हम जानते हैं कि जहाँ पर दो वाक्य जो है जुड़े होते हैं, संयुक्त होते हैं, तो वहाँ पर संयुक्त वाक्य होता है। तो इसमें एक वाक्य हो गया सूर्योदय हुआ और दूसरा अंधेरा जाता रहा, तो यहाँ पर संयुक्त वाक्य हो जाएगा, डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। 17 में है, निम्नलिखित में कौन शुद्ध वाक्य है? तो इसमें बी वाला ऑप्शन वह दंडनीय है, ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर नदी में बहता हुआ पानी कौन सा पदबंध है? नदी में बहता हुआ पानी कौन सा पदबंध है? तो इसमें बहना का हो रहा है, यानी पानी बह रहा है, यानी क्रिया है, तो यहाँ पर क्रिया पदबंध, यानी डी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। कुबेर शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? कुबेर शब्द का पर्यायवाची यक्षराज होगा, बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, यक्षराज। उसके बाद गणेश शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? तो गणेश शब्द का पर्यायवाची जो है महाकाय हो जाएगा। फिर असुर शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? असुर यानी राक्षस, तो इसकी पर्यायवाची जातुधान हो जाएगा, जातुधान, सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अश्व शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? अश्व जिसका मतलब होता है घोड़ा,
तो इसका पर्यायवाची है हो जाएगा। ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा आपका। फिर है जो कुछ नहीं जानता है, यानी जो कुछ नहीं जानता है उसको हम अज्ञ कहेंगे, अज्ञ। ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। जिसकी उपमा ना हो, जिसकी उपमा ना हो के लिए एक शब्द क्या होगा, अनुपम होगा, यानी जिसकी उपमा ना हो उसको हम क्या कहेंगे, अनुपम कहेंगे। अद्वितीय क्या होता है, जिसके समान दूसरा ना हो, इससे काफ़ी मिलता जुलता है, लेकिन इसमें जो है आपका डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर है 25वां है जो बहुत बोलता है, जो बहुत बोलता है उसके लिए एक शब्द क्या होगा, वाचाल। जो कम बोलता है उसको हम मितभाषी बोलेंगे, और जो ज़्यादा बोलता है यानी बहुत बोलता है उसके लिए हम वाचाल कहेंगे। अल्पज्ञ, जो कम जानता है उसको अल्पज्ञ बोलते हैं, जो बहुत जानता है उसको विद्वान बोलेंगे। तो इसमें आपका सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाएगा। फिर है नाक पर गुस्सा, मुहावरे का अर्थ। नाक पर गुस्सा मतलब कि जिसको तुरंत क्रोध आ जाता है, कहते हैं ना कि इसके नाक पर ही गुस्सा रहता है, तो यानी उसको तुरंत क्रोध आ जाता है, यानी ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। सिर भारी होना, सिर भारी होने मुहावरे का अर्थ क्या होता है, सिर पर बोझ लादना। जैसे कुछ लोग कहते हैं कि उनका बहुत सिर बहुत भारी है, यानी बहुत ज़्यादा सिर पर बोझ लाद के चल रहे हैं, तो इसमें ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर है बात बढ़ाना, मुहावरे का अर्थ है बात बढ़ाना मतलब कि बहस छिड़ जाना। जैसे कभी कभी क्या होता है कि बात बढ़ जाती है, लोगों में बहस छिड़ जाती है, तो हम देखते हैं तो बात बढ़ाना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा कि बहस छिड़ जाना। सफ़ेद झूठ मुहावरे का अर्थ है, सफ़ेद झूठ मतलब कि सरासर झूठ, सरासर झूठ बोलते हैं उसको हम क्या कहते हैं, सफ़ेद झूठ बोल रहे हैं, ऐसा बोलते हैं। मीरा गई किस काल का उदाहरण है, ये सामान्य भूतकाल का उदाहरण है। फिर उसके बाद है राम पढ़ेगा किस काल का उदाहरण है, राम पढ़ेगा यानी ये भविष्य काल का उदाहरण है। बहन शब्द का बहुवचन क्या होगा, तो बहन शब्द का बहुवचन बहनें होगा। निम्नलिखित में कौन शब्द अव्यय का उदाहरण है, अव्यय का उदाहरण है परंतु, अव्यय का उदाहरण हो जाएगा परंतु। शब्द किसे कहते हैं, ध्वनि के मेल से बने सार्थक वर्ण समुदाय को शब्द कहते हैं। आराम शब्द क्या है, आराम शब्द तत्सम है, आराम शब्द तत्सम है। मयूर शब्द, मयूर शब्द का तद्भव रूप क्या होगा, मयूर को मोर कहते हैं। वत्स शब्द का, वत्स शब्द क्या है, तत्सम है, तद्भव है, देशज है, विदेशज है, तो वत्स जो है ये तत्सम हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर उसके बाद रात को बाहर मत जाओ, ये कौन सा वाक्य है, ये इच्छावाचक वाक्य है, ठीक है। इसमें जो है किसी को इच्छा मतलब आदेश, प्रार्थना या सलाह वाले वाक्य जो होते हैं इच्छा सूचक होते हैं, यानी किसी को सलाह दी जा रही है कि रात को बाहर ना जाओ, यानी ये इच्छा सूचक वाक्य है, ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अपयश में कौन सा उपसर्ग है, तो अपयश में हम जानते हैं कि अप उपसर्ग है, सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर उसके बाद जो है विराम शब्द में कौन उपसर्ग है, विराम शब्द में उपसर्ग है वी उपसर्ग है, विराम शब्द में वी उपसर्ग है। नी उपसर्ग से बना शब्द है, नी उपसर्ग से बना शब्द है निदान, सी वाला ऑप्शन सही होगा। बढ़िया शब्द में कौन प्रत्यय है, बढ़िया में इया प्रत्यय है, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। लड़ाई में कौन सा प्रत्यय है, लड़ाई में आई प्रत्यय है, बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। वीरत्व में कौन सा प्रत्यय है, अक्तु प्रत्यय है, सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। हिंदी में कितने लिंग होते हैं, हिंदी में 2 लिंग होते हैं, कौन कौन से होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। उसके बाद अगला है निराशा शब्द में, निराशा शब्द कैसा शब्द है, तो निराशा शब्द जो है वो स्त्रीलिंग का शब्द है। फिर 47 नंबर का क्वेश्चन है अनुमान शब्द क्या है, अनुमान शब्द जो है वो पुल्लिंग है, ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद चांदी शब्द क्या है, चांदी शब्द स्त्रीलिंग है, चांदी शब्द बी ऑप्शन सही हो जाएगा, स्त्रीलिंग है। उसके बाद हिंदी में कुल कितने सर्वनाम हैं, तो हिंदी में कुल मिलाकर 11 सर्वनाम हैं, बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो 50वां नंबर है उसका सिर खुजलाता है, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है, तो इस वाक्य में अकर्मक क्रिया है, ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, अकर्मक क्रिया हो जाएगा। फिर है बालक पेड़ से गिरा में कौन सा कारक है, अपादान कारक है। जब कोई चीज़ किसी से अलग होती है तो वहाँ पर अपादान कारक होता है, जैसे बालक पेड़ से गिरता है यानी अलग होता है, या गंगा हिमालय से निकलती है यानी गंगा हिमालय से अलग होती है, तो जहाँ पर अलगाव की स्थिति होती है वहाँ पर अपादान कारक होता है, यानी 51 नंबर में आपका सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। हे नाथ मेरी सहायता करो किस कारक का उदाहरण है, इसमें जो है संबोधन, संबोधन का चिन्ह भी लगा हुआ है, यानी ये संबोधन कारक
हो जाएगा डी। शुक्रवार शब्द में कौन सी संज्ञा है? तो शुक्रवार जो है ये व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। फिर है निम्नलिखित में कौन अंतस्थ व्यंजन है? तो अंतस्थ में या, रा, ला, वा अंतस्थ होते हैं। या, रा, ला, वा ये 4 जो हैं अंत्यस्थ होते हैं। तो इसमें देखिए जो है वा जो है डी नंबर में ये जो है अंतस्थ व्यंजन हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन अल्प प्राण व्यंजन का उदाहरण है? तो हम जानते हैं कि किसी वर्ग में जो है 1 नंबर, 3 नंबर और 5 नंबर अल्प प्राण होता है। जैसे का, खा, गा, यानी गा जो है तीसरे नंबर पर, वर्ग का तीसरा अक्षर है, तो यानी ये अल्प प्राण हो जाएगा। यानी ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा गा। घा का उच्चारण स्थान क्या है? तो घा जो है हम जानते हैं कि अकुह विसर्जनीय नाम कंठ। आ और का वर्ग पूरा जो होता है वो कंठ से बोला जाता है। तो यानी का, खा, गा, घा, अंगा, यानी का, खा, गा, घा। तो इसमें घा आ रहा है तो ये कंठ से बोला जाएगा, इसलिए पहला वाला ऑप्शन कंठ सही हो जाएगा आपका। निम्नलिखित में कौन स्वर एक मात्रिक उदाहरण है? तो इसमें बी वाला ऑप्शन यानी ऊ सही हो जाएगा। उसके बाद है अनुपमा अत्यंत सुंदर है। अत्यंत सुंदर है तो जहाँ पर विशेषण की भी विशेषता बताई जाए वहाँ पर प्रविशेषण होता है, जो विशेषण का भी विशेषण बताए। सुंदर है, सुंदरता तो उसकी विशेषता थी, अब भाई सुंदर की विशेषता बताएगी कि अत्यंत सुंदर है, तो यहाँ पर ये प्रविशेषण हो जाएगा, यानी सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर था का उच्चारण क्या है? तो था का उच्चारण जो है वो दंत है, यानी दांत है। लृतुल्फा नाम दंता, यानी कि ये ता वर्ग जो है ता, था, दा, धा ये सब दंत से बोले जाते हैं, यानी दांत से बोले जाते हैं, यानी कि सी वाला ऑप्शन दंत आपका सही हो जाएगा। गायक शब्द का संधि विच्छेद का है? गय धन अक बराबर गायक, आयाद संधि का उदाहरण है। जैसे पवन है, गायक है, पावन है, ये सब आयाद संधि के उदाहरण हैं। तो यहाँ पर इसका विच्छेद जो होगा गय धन अक बराबर गायक। नूतन ब्रह्मचारी उपन्यास के उपन्यासकार कौन है? बालकृष्ण भट्ट हैं। जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम क्या था? तो जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम था बाउल। बर्नार्ड शॉ ने नर को क्या माना है? अहेर माना है। मालती के पति का नाम क्या था? तो मालती के पति का नाम था महेश्वर। कुलबीर सिंह और कुलतार सिंह भगत सिंह के कौन थे? ये दोनों भगत सिंह के भाई थे। किस रचनाकार का कार्यक्षेत्र बिहार रहा है? जगदीश चंद्र माथुर का। किस कहानी का शीर्षक पहले गैंग्रीन था? रोज। कौन साहित्यकार नई कहानी आंदोलन के प्रमुख हस्ताक्षर थे? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन मोहन राकेश। राम की शक्ति पूजा नामक कृति किसकी है? ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है। निराला जी जो छायावाद के प्रमुख 4 स्तंभों में प्रमुख थे। प्रसाद पंत, निराला, महादेवी वर्मा, ये 4 छायावाद के प्रमुख स्तंभ थे। तो राम की शक्ति पूजा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की कृति है। निम्नलिखित में कौन साहित्यकार राजकमल प्रकाशन में साहित्य सलाहकार थे? तो इसमें नामवर सिंह हो जाएगा, डी नंबर का सही हो जाएगा। निम्नलिखित में किस रचनाकार ने मेघदूत नामक नाट्य संस्था की स्थापना की? ओम प्रकाश वाल्मीकि। जूठन शीर्षक आत्मकथा के लेखक भाइयों का नाम क्या था? जूठन जो ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की आत्मकथा है, तो उनमें लेखक जो ओम प्रकाश वाल्मीकि जी उनके भाइयों का नाम था जसवीर और जनेश्वर। ये दलित साहित्यकार हैं। निम्नलिखित में कौन रचना मलेच की नहीं है? तो इसमें अबूतर कबूतर जो है ये मलेच की रचना नहीं है, बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। थानू किस कहानी का पात्र है? ये तिरिश कहानी है, उसका पात्र है थानू। दत्तात्रेय के दुख किसकी रचना है? उदय प्रकाश की रचना है। जे कृष्णमूर्ति का जन्म किस राज्य में हुआ था? तो जे कृष्णमूर्ति का जन्म आंध्र प्रदेश राज्य में हुआ था। मलिक मोहम्मद जायसी किस काव्य परंपरा के कवि थे? तो मलिक मोहम्मद जायसी जो है प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा के कवि थे। निम्नलिखित में कौन कवि अष्टछाप में शामिल थे? तो सूरदास जी शामिल थे। वल्लभाचार्य जी के शिष्य थे सूरदास जी। कृष्ण भक्त शाखा के प्रमुख कवि थे। अष्टछाप कवियों में प्रमुख स्थान था सूरदास जी का। निम्नलिखित में कौन कृति सूरदास द्वारा रचित नहीं है? तो सूरसागर, सूरफारावली, साहित्य लहरी ये तीनों है, और जो चित्रलेखा है ये वाली नहीं है।
हनुमान बाहुक नामक कृत किसकी है? तो हनुमान बाहुक जो है तुलसीदास की कृत है। तुलसीदास जी भुजा की पीड़ा से बहुत ज़्यादा परेशान थे, बीमार थे, तो हनुमान बाहुक की रचना की थी गोस्वामी तुलसीदास जी ने। रामचरितमानस तुलसीदास जी की प्रमुख रचना है। तुलसीदास जी के गुरु कौन थे? तो तुलसीदास जी के गुरु जो थे वो नरहर दास जी थे। सी नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। फिर उसके बाद है 82 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन कवि राम भक्त थे? तो नाभा दास जी राम भक्त शाखा के प्रमुख कवि थे। ये राम जी के भक्त थे। और आगे है कवभूषण किस काल के कवि हैं? तो कवभूषण जो है रीत काल के कवि हैं। कवभूषण को कवभूषण की उपाधि किसने दी थी? तो इनको जो है राजा रुद्र शाह जी ने जो है भूषण की उपाधि दी थी। बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। कविता लेखन का आरंभ जयशंकर प्रसाद ने किस भाषा में किया? तो सबसे पहले इन्होंने ब्रज भाषा से कविता लेखन का प्रारंभ किया था। ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। इंदु नामक पत्रिका का प्रकाशन किसने किया? जयशंकर प्रसाद जी ने किया। जयशंकर प्रसाद जी का जन्म वाराणसी में हुआ था। निम्नलिखित में कौन रचना छायावाद की प्रतिनिधि रचना है? तो कामायनी। कामायनी जिसके रचयिता जयशंकर प्रसाद जी हैं। छायावाद के प्रमुख स्तंभों में से एक जयशंकर प्रसाद जी कामायनी के रचयिता हैं। कामायनी महाकाव्य है। स्वाधीनता संघर्ष में सक्रिय भागीदारी किसकी थी? सुभद्रा कुमारी चौहान। ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। शमशेर बहादुर सिंह की पत्नी का नाम क्या था? धर्म देवी। शमशेर बहादुर की पत्नी का नाम था धर्म देवी। कवि और शायर एक साथ निम्न में से कौन थे? जयशंकर प्रसाद जी कवि भी थे और शायर भी थे। निम्नलिखित में कौन रचना गजानन माधव मुक्त बोध की है? तो इसमें ये उर्वशी रचना जो है ये मुक्त बोध जी की भी रचना है। हरचरणा किसका प्रतिनिधि है? हरचरणा जो है काम आदमी का प्रतिनिधि है। रास्ता इधर से है किसकी रचना है? रघुवीर सहाय। रघुवीर सहाय की रचना है रास्ता इधर से है। बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय में एसोसिएट प्रोफेसर के पद पर कौन कार्यरत थे? विनोद कुमार शुक्ल। बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्नलिखित में किस कवि को दयावती मोदी कवि शेखर सम्मान प्राप्त हुआ? अशोक वाजपेयी को प्राप्त हुआ था। डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित कारा अधीक्षक के पद पर किस कवि ने कार्य किया? अशोक वाजपेयी जी ने कार्य किया है। ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। 1870 और 90 के बीच लगभग 300 कहानियाँ किसकी प्रकाशित हुई? अंतोन चेखव जी की कहानियाँ प्रकाशित हुई। किस लेखक की रचना शासन व्यवस्था और उसके तंत्र की अमानवीयता को रेसे रेसे में उघाड़ता है? अंतोन चेखव जी की। अफ्रीकी देश कांगो में किस लेखक का जन्म हुआ? हेनरी लोपेज। इसमें जो है आपका बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। मृत्यु के कुछ समय पहले स्मृति बहुत साफ हो जाती है। यह पंक्ति किस शीर्षक कहानी की है? उसने कहा था जो है चंद्र शर्मा गुलेरी की रचना है। उसने कहा था। तो ये 100 क्वेश्चन थे जो मुख्यतः इंटरमीडिएट बोर्ड में बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो इसको एक बार आप लोग रिवीजन करने की कोशिश करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।